हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरोसर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर ओम प्रकाश, ये सोनीपत से हैं। ही इज 43 ईयर ओल्ड और ही इज डायबिटिक। ऑल्दो डायबिटीज इनकी थोड़ी फ्लक्चुएट करती है, बट ही इज सेइंग ऑल्सो अंडर कंट्रोल। नाउ ही इज सफरिंग फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी समस्या है जो डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत ही कॉमन है। इसमें आपकी कंधे की मूवमेंट्स धीरे धीरे कम होने लग जाती है, आपका कंधा बहुत ही पेनफुल होता है, आपको नाइट पेन्स आते हैं। नाइट पेन्स में आप उस तरफ लेटोगे जिस तरफ आपको तकलीफ है तो दर्द बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली ऑन डोमिनेंट हैंड। तो अभी इनको 7 से 8 महीने से कंधे की तकलीफ है। इनकी रेंज ऑफ मूवमेंट्स कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है, काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। सो वी आर प्लानिंग टू गो फॉर DSCB अल्फा 1 एंड अल्फा 5। सर, कब से प्रॉब्लम है आपको? ये सर करीब 8 महीने के आसपास हो गए। क्या क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि सर ये हाथ जो है ये मतलब पीछे मूव नहीं होता और इससे ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है। ओके, और पीछे की तरफ ऐसे लेके पीछे की तरफ भी मतलब नहीं पूरा मतलब जा पाता है। ओके, हाँ जी। आपने कोई फिजियो वगैरह कराई है अभी तक? सर एक बार करवाई थी थोड़ी सी, लेकिन उसमें क्या था कि बहुत पेन होता था Painful फिजियो में। होता हाँ, काफी मतलब pain नहीं होता हो पाई फिर वो ठीक प्रॉपर। है। हाँ। अभी आपको पेन रहता है हमेशा? हाँ, पेन तो रहता है पेन सर। हमेशा रहता है। हाँ। इस समय भी आपको पेन फील हो रहा है? पेन है सर। पेन है। सो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आफ्टर 20 to 25 मिनट्स और 30 मिनट्स हम लोग देखेंगे कि पेन इंटेंसिटी कितनी कम है। तो फ्रोजन शोल्डर के अंदर होता है क्या है कि कैप्सूल गेट स्वेलन अप, आपका कैप्सूल जो होता है एडरेंट हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए रेंज ऑफ मूवमेंट पेनफुल होती है। तो DSCB इंजेक्शन का, जैसे हमने कई वीडियो में भी दिखाई, क्या रोल होता है? DSCB इंजेक्शन इज हेयर फॉर पेन मैनेजमेंट। देखिए, हम फ्रोजन शोल्डर में मेरे पास 90% पेशेंट जो आते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें देख रहे थे फिर कह दिया एक्सरसाइज करते रहो। लेकिन जब तक पेशेंट का पेन कम नहीं होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि पेशेंट रिगरस एक्सरसाइज कर पाए। और ना हम ऐसे में पेशेंट को बोलें कि आप 6 महीने 2 महीने 3 महीने पेन किलर्स खाते रहो, इट्स टोटली इम्पॉसिबल। सो DSCB इंजेक्शन का इसमें रोल यही होता है कि वी कंट्रोल द पेन विद द हेल्प ऑफ नर्व ब्लॉक्स कॉल्ड अल्फा 1 जो फर्स्ट वेब स्पेस में लगता है, अल्फा 5। अलोंग विद दैट हम कापुट ब्लॉक भी लगा सकते हैं अगर किसी पेशेंट को टेंडरनेस होती है। इससे पेन इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, पेशेंट का दर्द कम हो जाता है। नाउ वी सब्जेक्ट पेशेंट टू एक्सरसाइज। इसके बाद पेशेंट रिगरस एक्सरसाइज करता है। कंधे की मूवमेंट खुलनी सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से ही है, बट एम यहाँ पे ये होता है कि पहले जो पेशेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है वो दर्द है, तो दर्द को कंट्रोल किया जाए ताकि उसका नाइट पेन खत्म हो सके और फिर रिगरस एक्सरसाइज की तरफ पेशेंट जा सके। कई बार 2 से 3 सीटिंग की इसमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो वी आर प्लानिंग टू गो फॉर DSCB। इसमें किसी प्रकार का कोई MRI की जरूरत नहीं होती। अगर हाँ आपको चोट लगे तब जरूर हम लोग शोल्डर MRIs कराते हैं, अदरवाइज शोल्डर MRIs की इसमें कोई भी जरूरत नहीं होती। क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, इट्स वेरी कॉमन विद डायबिटिक पेशेंट और ट्रॉमेटिक पेशेंट। सो वी आर गोइंग फॉर अल्फा 1, अल्फा 5 और 20 मिनट्स के बाद देखते हैं। जैसा कि इनको पेन चल रहा था कि पेन की इंटेंसिटी में कुछ कमी इनको महसूस होने लगी है क्या इनको कंधा थोड़ा रिलैक्स लगने लगा है क्या? सो 2 से 3 सीटिंग की इसमें रिक्वायरमेंट हो सकती है। पेशेंट को इसके बाद फिजियो की तरफ जाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हमारे पेशेंट है मिस्टर ओम प्रकाश सोनीपत से, इनको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी और हमने इनको DSCB अल्फा 1 प्लस अल्फा 5 इन कापुट लगाया। एंड नाउ लेट्स सी कि अब इनको क्या इंप्रूवमेंट। पहले से कुछ हल्कापन कंधे में नजर आ रहा हाँ है? सर, मतलब पहले से रिलैक्स है। पहले ये हाथ खाली इतना ही उठता था, अब उठ रही है सो हाथ इससे उठा- ज्यादा नहीं। अब जो है ये धीरे धीरे जो है मतलब ओके, और थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ। हाँ आप हाँ जी जी जा सर। रहा है बेटा? जा रहा है सर। आप ऐसे रहिए थोड़ा। जी। ओके, पहले आप कितना उठा पा रहे थे? पहले तो इससे ज्यादा नहीं जा रहा था, अब ऊपर जाने लगे। अब जो है ऊपर जा रहा है। सो अभी सिर्फ 20 मिनट ही हुए और ऊपर भी चले जा रहे थे। दैट इज द इम्पोर्टेंस के पेन जो है डिक्रीज हो चुका है एंड पेशेंट नीड टू डू फिजियो। पीछे की तरफ लेके जाइए ऐसे। ऐसे ले जाने में पेन कम हुआ पहले से? हाँ हाँ, कम हो गया पहले से कम हो गया। बिल्कुल। सो इम्पोर्टेंट यही है कि वंस वी हैव कंट्रोल द पेन, पेशेंट विल गो फॉर फिजियोथेरेपी, रिगरस फिजियोथेरेपी। पूरी रिगरस फिजियोथेरेपी देती है। इसके सारी एक्सरसाइजेज हमने अपने चैनल्स पे भी डाल रखी हैं, आप वहाँ पे जाके भी फ्रोजन शोल्डर के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और DSCB इंजेक्शन के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का फ्रोजन शोल्डर पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, टेनिस एल्बो, sciatica पेन, लंबर डिस्क प्रॉब्लम से के दर्द के अंदर आप इसको लगवा सकते हैं। और ये बहुत ही सेफ इंजेक्शन है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स नहीं है। ब्यूटी ऑफ इंजेक्शन इज दैट इट कैन बी रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स विद सिमिलर
रिजल्ट्स। और यंगर इंडिविजुअल्स के अंदर स्पेशली इन शाटिका एंड डिस्क प्रोलैप्स केसेस के अंदर द सक्सेस रेट इज मोर देन 90%। इतने इट इज बेसिकली एक्टिंग एज ए गेम चेंजर स्पेशली इन स्पाइन केसेस। स्पाइन केसेस के अंदर ये गेम चेंजर की तरह आया है और बहुत सारे मरीजों को हमने ऑपरेशन से बचाया है कि ऑपरेशन करने की हमारे पास इतने सारे मरीज आते हैं जिनको सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए बोल दिया जाता है, तो उन सारी कंडीशंस के अंदर DSCB इंजेक्शन को दिया जा सकता है। और फ्रोजन शोल्डर में स्पेशली फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो एंड शोल्डर में इवन स्पोर्ट्स इंजरी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको सुप्रास्पाइनेटस टियर है, इन सारी कंडीशंस के अंदर शोल्डर के अंदर भी इट इज एक्टिंग एज ए मिरेकल। सो आपको पहले से बेटर लग रहा है? हाँ सर, काफी रिलैक्स भी लग रहा है? हाँ, मतलब तो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ठीक हो जाओगे? हाँ सर, पूरा एकदम चलो जो लग रहा है। सो नाउ ही नीड टू डू रिगरस फिजियोथेरेपी। सही लग रहा है आपको? हाँ, बेटर लग रहा है? जी सर, बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वालों में किसी को इस प्रकार की समस्या तो नीचे के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलते हैं, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।